हाय फ्रेंड्स प्रिलिम्स शॉर्ट 3.0 आउ एक वीडियो में आपको वेलकम करुच्चे। लास्ट वीडियो आम 22 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते ये वीडियो आम 23 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करवा। क्वेश्चन कहूँ गोटे पॉलिटी क्वेश्चन क्वेश्चन इज अबाउट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पॉलिटी मुझे कही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इंपोर्टेंट एटलिस्ट रिविजन करके जी प्रत्येक वर्ष गोटे गोटे क्वेश्चन ये टॉपिक आसूची ही आसूची। सो लास्ट ईयर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्वेश्चन पचारा द क्वेश्चन वाज वेरी इजी। फर्स्ट स्टेटमेंट कहूँ ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सेकेंड स्टेटमेंट कहूँ ही हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट बट विदाउट वोटिंग राइट्स। थर्ड स्टेटमेंट कहूँ ही मस्ट हैव क्वालिफिकेशंस इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट जज। एंड फोर्थ स्टेटमेंट कहूँ हिज रेम्युनरेशन इज फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू ए लॉ अंडर आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कथा हूँ साइड्रे जो स्क्रीनशॉट आप देखुं डेफिनेटली आपण मैंने जेहेतु एबे रिविजन मोड्रे थे तो जापे यहाँ लक्ष्मीकांत बुक्र मैंने स्क्रीनशॉट लगाई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टॉपिक 50। सो मुझे पोर्शन को हाईलाइट कर जो को डायरेक्ट स्टेटमेंट पूरा कॉपी होती। फर्स्ट कथा हूँ अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 67 डील्स विथ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। सो ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। आम जानी समस्ते अटॉर्नी जनरल होती कंट्रीर आम कंट्रीर सबुठ हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। तो केमती कौन अपॉइंटमेंट हुए अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट है। ही मस्ट बी ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड जज एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो प्रथम कथा है अपॉइंट होती प्रेसिडेंट को द्वारा एंड तांकर क्वालिफाई कौन होता दरकार कि ही मस्ट क्वालिफाई द क्वालिटी ऑफ ए मतलब सुप्रीम कोर्टर जज है भाया क्वालिफाइड होता दरकार है। आपंकर फर्स्ट स्टेटमेंट ही अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट दिस इज करेक्ट। एंड ही हैज द ओके ही मस्ट हैव क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज है। फर्स्ट दी लाइन ही दुटा स्टेटमेंट ठीक अच्छे। ओके द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ एजी इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ आप मन रखिए जोटा इंपोर्टेंट मन रखा पड़ो मुझे हाईलाइट कर द टर्म ऑफ ऑफिस एजी केते टर्म ऑफ ईयर केते रहा दरकार कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स करना है कहीं बिकज he holds office during the pleasure of the president है। further constitution does not contain the procedure and grounds of his removal also। ना तो constitution एजीर टर्म माने करिसेंती ना से किसी डिस्क्रिप अच्छी ना तांकर ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल बेले भी कौ ग्राउंड्स रिमूव हवा कथा से ग्राउंड्स कौन कथा कॉन्स्टिट्यूशन लिखाई है। ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है। तेणु यहाँ आम जानले ये दुटा स्टेटमेंट ठीक अच्छे। एंड द रेम्युनरेशन ऑफ एजी इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आम ये कहले जेहेतु कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स कर ऑब्वियसली जदि ना टर्म फिक्स करुच्ची ना रिमूवल प्रोसीजर फिक्स करुच्ची ना रेम्युनरेशन फिक्स करुच्ची केवल ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सो हिज रेम्युनरेशन ऑल्सो फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट है नॉट थ्रू पार्लियामेंट। ओके सो ये स्टेटमेंटा भूल अच्छी। बाकी रहा ही मस्ट ही हैज राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट बट विदाउट वोटिंग राइट्स है। से तुम राइट्स एंड लिमिट्स रे अच्छी राइट्स एंड लिमिट्स अंडर आसूची। ही हैज द राइट टू स्पीक ही हैज द राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और देयर जॉइंट सिटिंग एंड एनी कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ व्हिच ही मे बी नेम्ड और मेंबर है बट विदाउट ए राइट टू वोट बुझेगा। तो तेणु तांकर राइट अच्छी कहवाक प्रोसीडिंग्स रे पार्ट नवा बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट रे किंबा गोटे को जॉइंट सिटिंग जदि होची तार से पार्टीशन पार्ट करें एंड प्रोसीडिंग्स रे एवं स्पीक तांकर वॉइस भी से रखिपारे बट भोटिंग राइट तांकर नाही कौन बिल उपर जो वोटिंग हुए से एजिंकर कौन भोटिंग राइट न थाए है। तेणु यहाँ हूँ तांकर राइट्स एंड लिमिटेशन सेमती तांकर ड्यूटीज जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एग्जाम रे पड़े ड्यूटी रू भी क्वेश्चन पचारे ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी भी क्वेश्चन पचारे। तो आम टे देखीदे एजिंकर ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन है ना। एज द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द ड्यूटीज ऑफ एजी इंक्लूड्स टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपन सच लीगल मैटर्स व्हिच आर रेफर्ड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट है। कौन भी गोटे मैटर जदि प्रेसिडेंट रेफर करुँच ताले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस दबा काम हो एजिंकर है लीगल एडवाइस टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ ए लीगल कैरेक्टर दैट आर असाइन टू हिम बाय द प्रेसिडेंट बा कौन प्रेसिडेंट को द्वारा जदि किसी लीगल काम दि जाए से काम करेंगे टू डिस्चार्ज द फंक्शंस कन्फर्ड बाय हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ है जहाँ ड्यूटी अच्छी करेंगे। ओके एंड
प्रेसिडेंट कौन कौन ड्यूटी अलाउ करछंती ना टू अपियर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट इन व्हिच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न्ड तांको ए असाइन करा जायछि कि सुप्रीम कोर्ट रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रे जतले को भी केस अपियर होउछि एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जोटी कंसर्न अछि सेतिरे सी अपियर हेबे ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैला टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोन जतले सुप्रीम कोर्ट को लीगल एडवाइस मागा जाय प्रेसिडेंट को द्वारा सेतिरे भी से रिप्रेजेंट करिवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हैला एंड थर्ड दिन से कोन ना टू अपियर when required by the government of India in any high court in any case in which the government of India is concerned not only the supreme court जो से appear करिवे but in any high court जो government of India party अछि से जगह रे भी एजी appear करिवे so these three assigned duties are important मे भी एको नै कि क्वेश्चंस बनि परिबो तने आकु अपन टिके रिवीजन कर दीजिए तेणु जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अच्छा गोटे गोटे पेज रो कंटेंट अच्छे लक्ष्मीकांत हार्डली 4-5 लाइन मन रखिबार अच्छी तेणु आई होप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को रिविजन आपन कर सारी थे आदर कौन से छाड़ी जीवेनि है सो 1 2 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट 4th स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हेन्स आंसर इज ए 1 2 3 ओनली ओके ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन सेमती 24 क्वेश्चन आम डिस्कस करवा नेक्स्ट वीडियो रे टिल देन जी जहाँ मुझे करैली जी कंटेंट देली प्लीज रिवाइज करूँ जब रिवाइज न करेंगे तो एग्जाम तार आउटपुट आसवा बहुत ही डिफिकल्ट यही क्वेश्चन भी पिला भूल करके आसी 4th स्टेटमेंट कन्फ्यूज होगी भूल करके आसुँच सो वेरी इजी क्वेश्चन जेहेतु ऑप्शन ही सेमती देती जो एग्जाम कर प्रीवियस भी क्वेश्चन कराई जो मल्टीपल क्वेश्चन देती प्रथम जिन मुझे बुझे या कि ऑप्शन देखिए आपने जापे एटी एटलिस्ट गोटे 1 रॉन्ग आंसर अच्छी ही अच्छी चार्टर तो आमको प्रथम फाइंड आउट कर गोटे रॉन्ग आंसर तो दिस 3 आर आम सियोर कि एटा केबे भूल नुह तेणु ये ऑप्शन को काटिकी आंसर करार अच्छे है ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन आम पुणी नेक्स्ट